और जो युवा यहाँ पे खड़े हैं उनके भविष्य की बात किया जाए, क्योंकि भारत तो कहीं न कहीं युवाओं का देश है। बड़े विडंबना की बात है कि सरकार है पर सरकार का काम कुछ नहीं है। हमारी आने वाली जनता कटोरा लेके भीख मांगेगी, जैसे हम आज रोड पे खड़े हैं, आज से 10 साल और हमारे लड़के भी यहीं पे खड़े हुए हैं। तुम उस कड़ी को पकड़ो ना जहाँ से पेपर लीक हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 100% होना ही चाहिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे ना तब तक इसका समाधान है ही नहीं। ऐसी सरकार को कल नहीं अभी गिराना पड़ेगा अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहता ही जनता तो। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में मौजूद हैं हम, और जैन जी के अलावा भी जो जैन जी के माता पिता हैं वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे कि इस प्रदर्शन में आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं और क्या संदेश आगे देना चाहते हैं। सर, प्रदर्शन में आए हैं, कहाँ से आए हैं और क्या नाम है? मेरा नाम प्रबोध कुमार जहांगीर है और हम द्वारका दिल्ली से आए हैं। द्वारका से आए हैं सर। सर, क्या मांगे हैं इस प्रदर्शन के जरिए आपकी सरकार से? हमारी मांगे ये है कि आजकल बच्चों के जो पेपर लीक हो रहे हैं उन पे ऐसा कोई काम हो कि जो भविष्य में पेपर लीक ना हो, कोई ऐसी कार्रवाई हो। वो कार्रवाई क्या होगी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा 100% होना ही चाहिए। जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे ना तब तक इसका समाधान है ही नहीं। लगातार अभी तक जो अभिजीत दीपके हैं 7 से 8 प्रदर्शन कर चुके हैं पूरे देश भर में, फिर भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से ना तो अभी कोई सूचना आई है ना कुछ आया और प्रदर्शन अभी तक नहीं हो पाया। देखिए, महात्मा गांधी की जान चली गई आंदोलन करते हुए, लेकिन बात आ जाता होगा ना, इसलिए हमें अपनी जान ही करनी है। जब हम आंदोलन करेंगे ना तो हमारे जो बच्ची पीढ़ी आएगी वो भी सुख भोगेगी। जो पेड़ लगता है ना उसकी चाय हमें नहीं मिलती, आने वाली पीढ़ी को मिलती। तो हम है पिछली पीढ़ी, हम बलिदान करेंगे तो हमारी जो नई पीढ़ी आएगी उसको इसका फायदा 100% मिलेगा। मेरे साथ कुछ अन्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आए हैं? मैं सर द्वारका से, सेक्टर 3 से। आई एम डॉक्टर डी के पाठक फ्रॉम द्वारका, दिल्ली। मेरा सरकार से बार बार ये जो हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई है, आज हम एक एजुकेशन के लिए हमें सही तरीका, जो एक न्याय मिलना चाहिए। हमारे बच्चे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे मेरे बहुत सारे मेरे बच्चे ही हैं, सारे इतने घूम रहे हैं। आज बहुत पढ़ाई करने के बाद में उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है। बड़े विडंबना की बात है कि सरकार है पर सरकार का काम कुछ नहीं है। आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है पर आपके एजुकेशन पर कोई सिस्टम नहीं है। बार बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, एक बार कई बार हो रहे, और अब क्या तो हद ही होगी कि पेपर आने से पहले ही लीक हो गया और उसमें उसका कारण लगभग 14 बच्चों की जान चली गई। इस बार पेपर हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कल पेपर होना है, तो लगता है कि इस बार भी रुकेगा? सर, हेलीकॉप्टर से पेपर जाने से क्या हेलीकॉप्टर प्रिंट करेगा क्या उसको? एयरफोर्स प्रिंट करेगी क्या उसको? सरकार को बेवकूफ बनाया, पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। जहां से छपता है, जो इसको बनाता है पेपर, वहीं से लीक होता है। दाएं बाएं से लीक नहीं होता, रास्ते से कभी लीक नहीं होता है। पहले भी जो हुआ है, 1 हफ्ते पहले ही पेपर लीक हो गया। तो सरकार अपनी जिम्मेवारियों में नाकाम है, फेलियर है। एजुकेशन मिनिस्टर फेलियर है, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। सर, यही हमारी विद्यार्थियों के तमाम संघर्ष के बाद भी अभी तक देखिए 6 तारीख को कारवां शुरू हुआ था और आज 20 तारीख हो गई है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। सर, अगर हम ये सोचते कि हम ये कारवां इतने दिन से स्टार्ट हुआ है, किसी चीज में अब कोई पेड़ लगाता है, कोई बीज बोता है, तो उसको पेड़ आने में कम से कम 30 दिन 90 दिन लग जाते हैं फल आने में। तो ऐसा ही है, इसके लिए प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, होते रहेंगे। सरकार को ये बात माननी पड़ेगी। आप इस चीज को नहीं देखो तो किसान आंदोलन में सरकार ने अपनी, हालांकि वो पीछे हट गई, सरकार अपनी बात को पीछे नहीं कर पाई, पर ये आंदोलन एक रास्ता है एक आम नागरिक का, इसके थ्रू ही कर सकता है। इसकी कोई भी अपनी बात को रखना है तो एक जिम्मेवारी के साथ एक प्रोटेस्ट ही है, आंदोलन ही है। इसी से आज प्रोटेस्ट क्या, बहुत सारे पहले हमारे लोगों ने आंदोलन किए, उस आंदोलनों से बहुत सारी चीजें निकल कर के आए, कानून बने, और देश भी आजाद जो हुआ हमारा वो भी आंदोलन के थ्रू हुआ। और आज हम जो खड़े हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ये आंदोलन की ही देन है। इस स्वतंत्रता से हम अपनी बात को कह पा रहे हैं, ये आंदोलन की ही देन है। आजादी जो हमें मिली है वो आंदोलन से ही मिली है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। आंदोलन करना कोई गुनाह नहीं है, अपना अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। आप स्वतंत्र नागरिक है, तो अपनी बात को कहने के लिए, सरकार के लिए आप जैसे मीडिया
बंधुओं के थ्रू सरकार के हो सकता है कान में कुछ जल्दी से आ जाए। देखिए, जैन जी के इस प्रदर्शन में लगातार जो है जैन जी के अलावा भी उनके माता पिता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक इस प्रदर्शन में हर किसी का साथ मिल रहा है। ऐसे में आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये प्रदर्शन जो है आगे क्या रंग लाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा। आप ये प्रोटेस्ट में क्या आए? मैं प्रोटेस्ट पे सरकार से दुखी हो चुके हम लोग। 2024 का नीट का इलेक्शन हुआ था, उसमें मेरी भतीजी मेरी पूरे प्रिपरेशन कर रखा था, 99 पॉइंट समथिंग % उसके 12th में साइंस साइड से मार्क्स है, वो पेपर लीक हो गया। 2024 में मेरा इलेक्शन का वोट काट दिया इन्होंने। वोट चोरी मेरे साथ करी है पर्सनली। मैं दिल्ली से यमुना नगर से, मनोज तिवारी हमारे यहाँ का सांसद है, मेरे प्रूफ है, मैं अभी भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मेरा वोट काट दिया। मैं 44 ईयर्स मेरी एज है, मैं यमुना नगर एक ही घर में पैदा हूँ, उसी घर में वहीं पर बड़ा हो गया। मेरा वोट काट दिया। बच्चों के हमारे मेरी भतीजी परेशान है। पूरे देश में बच्चे मर रहे हैं। 10 साल में 80 पेपर लीक कर दिए इन लोगों ने। ये सरकार चला रही है, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी जान से। ये मजाक हो रहा है। इतना हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। 100 रुपए में से 49 रुपए हम लोग उनको रिटर्न टैक्स के अगेंस्ट दे देते हैं। उसका रिवर्ट बैक हमारे को क्या दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे को ये रिवर्ट बैक मिल रहा है कि 21 साल तक हमारा बच्चा डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, जैसे भी, उसके बाद में जाके वो रोड पे सड़कों पर भीख मांगता है। ये पेपर लाते हैं, पेपर होने के बाद में लीक कर देते हैं। हमारे बच्चे साल खराब हो जाते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं। हम लोग आ गए रोड पे। हम इस सरकार से दुखी हो चुके हैं। और हमारे को या तो कोई और उपाय मिले, नहीं तो एक ही उपाय है, संसद का घेराव करेंगे। पक्षों विपक्षों से राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी की भी सरकार हो, ये सब साले चोर हैं, सब चोर के चोर है, चोर मोसेरे भाई हैं। वरना आज के यहाँ पर एक प्रोटेस्ट में, ठीक है, प्रोटेस्ट बीजेपी वाले अपने अगेंस्ट मार रहे हैं, अपोजिशन को यहाँ पर आके सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी को यहाँ पे स्टेज पे आना चाहिए। अगर वो देश के हित के बारे में सोचता है, वो अपनी राजनीति अलग खेलने हैं लोग। हम आम जनता की किसी को नहीं पड़ी हुई है। हम लोग भर रहे हैं, हमारे को या तो बचा ले। हमारा नरेंद्र मोदी विदेशों में घूम रहा है, उस ट्रंप के पास भाग गया जिस ट्रंप ने अभी 4 दिन पहले हमारे 3 भारतीय मार दिए क्रूज पे। उसके वहां पे जाके हाथ जोड़ रहा है। ऐसी सरकार को कल नहीं अभी गिराना पड़ेगा, अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहता है जनता तो। वरना हमारी आने वाली जनता कटोरा लेके भीख मांगेगी, जैसे हम आज रोड पे खड़े हैं आज से 10 साल, और हमारे लड़के भी यहीं पे खड़े हुए हैं। देखो, मेन मोटिव है कि अगर डेमोक्रेसी है तो कहने के विरोध का एक अधिकार हमारे पास है, और एक अधिकार सरकार के पास भी है कि उसके पास अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी काम कर रहे हैं। पिछले 10-12 साल में बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, चाहे SSC का हो या फिर हाल फिलहाल में जो नीट का पेपर लीक हुआ था। तो कहने के सरकार की जिम्मेदारी लेना चाहिए और जिम्मेदारी के तहत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो संभाल नहीं पा रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी नहीं लें तो ही बेहतर है। सरकार ने तो मतलब एयरपोर्ट से मतलब जो सेना के थ्रू मतलब उसकी क्या होगी चेकिंग, पेपर को जो सुरक्षा करेगी सेना करेगी। अब यार देखो, वही बात है ना कि आप किसी चीज को छुपाने के लिए सेना ला देते हो। आप ये दिखाते हो कि भाई बहुत कड़ी सुरक्षा है, वो पेपर जाएगा हवाई जहाज से जाएगा। आप ये क्यों नहीं बताते कि पेपर लीक जहां से हुआ है उसका जल्दी से जल्दी फास्ट, क्योंकि को लंबा तीर तो नहीं है कि नहीं पता चलेगा, पता चल जाएगा कहाँ से पेपर लीक हुआ है। तो उस कड़ी को पकड़ो ना जहां से पेपर लीक हुआ है, कि ऐसी स्थिति ना बने कि देश के सेनाओं को पेपर भेजने के काम पे लगाया जाए। वो देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और देश के जो नागरिक हैं उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। आप पेपर सुरक्षा करने के लिए जिस एजेंसी को हायर कर रहे हो उसको बर्खास्त करो, उसको हटाओ। तो मेन जो आपकी शिक्षा मंत्री से मांगे गया कि ऐसा क्या होना चाहिए, उन्हें ऐसा शिक्षा मंत्री मतलब आप जो इस्तीफे की मांग कर रहे शिक्षा मंत्री की, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? वो तो बोलते कि हमने तो हमारी तरफ से कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा। देखिए, पहले तो बोल रहे थे कि भाई पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सवाल लीक हो गए हैं। तो पेपर लीक किसे कहते हैं? या तुमको डिफरेंशियल पता नहीं कि पेपर में होता क्या? पेपर में क्या होता है? सवाल होता है। अगर वो लीक हो जाता है ना कि पेपर लीक हो गया। अगर पहले आप कह रहे थे कि पेपर लीक हमारी तरफ से नहीं हुआ है, तो री नीट क्यों हो रहा है? नीट का एग्जाम फिर से क्यों हो रहा है? यानी कहने के हम मान चुके कि पेपर लीक हुआ है, उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है और गलती की भरपाई ऐसा होगी कि उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी है नहीं। वो डेमोक्रेसी का जो डेफिनेशन है, बाय द पीपल ऑफ द पीपल, आप सरकार पीपल का आधार पर नहीं चला रहा, आप खुद का आधार पर चला रहे हो कि मुझे नेता बना दिया, मुझे शिक्षा मंत्री बना दिया, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। आप राजा नहीं हो। तो ये बताइए, जो बीजेपी का दूसरा सबसे बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, गुलाब लाने का पीछे का रीजन क्या है? फिर गुलाब लाने का ये रीजन है कि ये मोहब्बत का प्रतीक है। यानी कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उनको सरकार से नफरत नहीं है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार की जवाबदेही चाहिए बस। हाँ, सरकार की जवाबदेही चाहिए। अगर वो जवाब दे देते हैं, ये गुलाब उनको भी देंगे। अगर मोदी जी मेलोनी की मेलोडी दे सकते हैं तो भारत की जनता के पास इतना अधिकार तो है कि वो प्रधानमंत्री जी को गुलाब दे सकते हैं, अगर वो सही काम करे तो।
जॉर्जी मेलोनी की बात आ रही है, वो तो चलो एक आउटरी मुद्दा हो गया, हम भारत के मुद्दे पे आते हैं। कल भी क्या कहते हैं अपना री एग्जाम है, इसको लेकर मतलब क्या है लोगों में, मतलब कि अभी भी कुछ ऐसा संभावना है कि पेपर लीक हो सकता है? देखिए संभावना, मैं तो चाहता हूँ कि संभावना ना हो, क्योंकि जो इतने लोग 22-20 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके साथ ऐसा नहीं होगा कि भाई फिर से पेपर लीक है। उनकी की मेहनत होती है, वो 1 साल मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं कि वो 4 घंटे का 3 घंटे का पेपर दे सके। आप फिर कहोगे कि रीनीट होगा, उसके बाद मैं कहता हूँ अगर कोई भी संभावना है तो वो खत्म हो। तो आपकी मेन मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग ये है कि जो सरकार, जो हमारे जो पेपर लीक हो रहा है, तो सबसे पहले तो रोजगार की बात करें, सरकार बात करें, उससे अकाउंटेबिलिटी ले। पेपर लीक हो तो अकाउंटेबिलिटी ले और इस्तीफा दे दें। और जो युवा यहाँ पे खड़े हैं उनके भविष्य की बात किया जाए, क्योंकि भारत तो कहीं ना कहीं युवाओं का देश है, और युवाओं अगर भारत के लिए कैसे काम करेंगे जब वो अच्छे, उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छे से एग्जाम होगा, उनको रोजगार मिलेगा, तभी तो देश की सेवा कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ जैन जी, जो कि युवा, इनका कहना है कि हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सरकार से केवल जवाबदेही की मांग करते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।